संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पांव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर, जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। कबीर साहिब अपनी श्री वाणी में चेता रहे हैं हमें। हे मनुष्य, तू सोया पड़ा है, उठ, चल गलियों में पार्कों में घूमता चल। क्यों पैर पसारे पड़ा है? भोर हो गई है, सुबह हो गई है, पक्षियों की चहचहाट सूर्य निकलने से पहले ही उड़ जाते हैं। वो भिन्न भिन्न मार्गों पे चले जाते हैं। वो जब चला निकला, लोगों से मिला, खबरें मिलनी शुरू हो गई। फला व्यक्ति चला गया अपनी गली का, फला मेरा दोस्त था वो चला गया। जागी देखी चल दिए तेरे साथी और। अभी तो औरों का नंबर है भाई, नंबर हमारा भी लगा हुआ है, उन्हीं के बीच में है। कब कहां से जाना हो जाए इस बात का नहीं पता। जाना तय है, पक्का जाना है, रहना नहीं। यहां पर ये अपना देश नहीं है, मृत्यु लोक है ये। मौत यहां का राजा है। जीवात्माओं को शरीर दिलवाता है, दूर हो जाता है, छुप जाता है, कुछ नहीं पता चलता इसमें कौन घुसा शरीर में, कौन निकाल ले गया। प्राणांत हो जाता है, बस श्वास चलना बंद हो जाते हैं।
मौत हो जाती है। कहाँ जाएंगे मौत के बाद, ये प्रश्न सबके साथ चिपका हुआ है। कोई पूछ ले चाहे ना पूछ ले, प्रश्न तो साथ में ही लगा रहेगा। हमारे दादाओं की लंबी लाइन है, जा चुके वो, यहां नहीं है। कहां गए वो हमें नहीं पता। मान लिया उनका नहीं पता, अपना भी तो पता करना पड़ेगा। कहां जाएंगे हम? जवाब है सीधा, अंतमता सौगता। जैसे मृत्यु के समय जो मुख्य कार्य किया है जिंदगी भर, वो कर्म आगे आगे खड़ा हो जाता है। जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मति कैसे होगी? श्री गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 में लिखा है, अर्जुन जीवन पर्यंत जो मुख्य कार्य किया है आत्मा ने, अंत समय वही याद आता है। इसलिए अर्जुन तू लगातार भक्ति कर, निरंतर सिमरण कर, निसंदेह तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। गारंटी दे रहे हैं निसंदेह, असंशयम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुसर युद्ध से मैं अर्पित मनोदेवम। हे अर्जुन, सभी काल में सभी अवस्थाओं में निरंतर सिमरण कर। इसी को कहा है नानक जी महाराज ने, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके काम। उठते बैठते सोते जागते जो लगातार सिमरण करते हैं, आखिरी श्वास तक सफल हो जाएंगे। वो मनुष्य जन्म जीत के जाएंगे। इस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आना पड़ेगा उन आत्माओं को। परम आनंद धाम, अमरलोक, सत्यलोक, जहां से सुरतियां आई है नीचे, वहां चली जाएंगी। यहां सुख नहीं है। आज चाहे राजा है, कोठी वाला है, महल में सोता हो, चाहे आज खाक में मिल जाएगा शरीर, फिर कुछ नहीं है। राख बना देते हैं, राख। मुस्लिम ईसाई तो सीधी मिट्टी में दबाते हैं, मिट्टी बना दिया। और सनातनी लकड़ियों के बीच में शरीर को जला देते हैं, सीधा ही राख बन जाता है। बस मिट्टी बनने आए थे क्या यहां पर? अरे तन मिला मनुष्य का, बहुत ऊंचा तन है ये। एक बार गरुड़ जी और काग भसुंडी जी ऋषि थे, उनके बीच में वार्ता होती है। प्रश्न करते हैं गरुड़ जी काग भसुंडी से, सबसे दुर्लभ और ऊंचा तन कौन सा है? काग भसुंडी जी जवाब देते हैं, सबसे उत्तम तन मनुष्य का है, ये दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। सबसे महादुख कौन सा है मनुष्य का? दरिद्र सम दुख कछु नाही, गरीबी से बड़ा दुख है कोई नहीं है मनुष्य का। यहां पर गरीबी में व्यक्ति का मान सम्मान नहीं होता, कोई विश्वास नहीं करता उस पर, तरसता हर चीज को। त्योहार आ जाता है, बच्चे सब चीज मांगते हैं, पैसा नहीं है पास में, कुड़ता है, काश मेरे पास आज पैसा होता, अपने बच्चों को मैं भी मिठाइयाँ खिलौने सब कुछ लेके देता। नहीं, शेर साहूकार की नौकरी करता है गरीब, कोई चीज खोई जाती है, चोरी हो जाती है, पूछता है बताओ भाई किसने चोरी की? बड़े बड़े कोट पैंट वालों को, सेठ साहूकारों को नहीं कहता कुछ भी। वो
गरीब पेशक करेगा, कहीं से ना निकाल लिया हो, तिरस्कार होता है, मजबूरी है उसकी, ये दुख है उसका। संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत मिलन सम सक कछु नाही, शब्द भेदी संतों का मिलना सबसे बड़ा सुख है। क्यों? अविनाशी परमात्मा की भक्ति करते हैं वो, जब उनसे मिलेंगे हम, वह सत्य भक्ति का जिक्र करेंगे हमारे साथ, हमें चेताएंगे, बताएंगे, आगाह करेंगे। भाई सदा नहीं रहना है, भेद जान लो, भक्ति कर लो। साधुओं की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य कर्म नहीं है। कि पुण्य कर्म क्या सबसे बड़ा? साधना करने वाले संतों का संग करना, उनकी सेवा करना, उनको भोजन करवाना बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। साधु का सहज स्वभाव क्या है? परमार्थ करना। हमेशा वो दूसरों का लाभ की बात करता है। सत्संग सुनाएगा, बिना पूछे सुनाना शुरू कर देगा। वो पूछना नहीं पड़ता उसको। बाग में जाते हैं हम, फूल खिले हुए सुगंधित, मांगना नहीं पड़ता, फूलों से सुगंध दे दो, अपने आप सुगंध आने लगती है। वो साधक शब्द भेदी गुरु भी फूलों की तरह है, बैठते ही सत्संग शुरू कर देता हमारे साथ। क्या ये सहज स्वभाव है? दूसरों का भला चाहना। सबसे बड़ा पाप कर्म क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करना, ये सबसे बड़ा पाप कर्म है। दूसरे के पाप कर्मों को अपनी झोली में डाल के ले आता है वो। निंदक बहुत बुरा होता है। एक हूं निंदक मत मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर कोटि पापियों का भार। कबीर साहिब कहते हैं, एक भी निंदा करने वाला संतों की मुझे ना मिले, पापी मिलो हजार, हजारों मिल जाए पापी। क्यों? एक निंदक के शीश पर, उसके सिर पे करोड़ों पापियों का भार ले रहा वो तो भाई। बहुत बड़ा पाप कर्म है ये। दुख बहुत भारी मिलता है निंदक को। ये प्रश्नों के जवाब आए, एक मिनट रोक ले। एक श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, अपनी श्रीवाणी फरमाते हैं। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर, बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर, बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर, बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। घर की देवी देवता की पूजा
तूने रोज करी, घर की देवी देवता की पूजा भी तूने रोज करी। हनुमान और खाटू श्याम की पूजा भी तूने खूब करी। हनुमान और खाटू श्याम की पूजा भी तूने खूब करी। राधे श्याम और सीताराम की आरती भी खूब करी। राधे श्याम और सीताराम की आरती भी तूने खूब करी। शिव शंकर की माला फेरी, शिव शंकर की माला फेरी। मिटी न मन की पीड़, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर। एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। कुंभ पर्व और सूर्य ग्रहण पर बार बार तू नहाया। कुंभ पर्व और सूर्य ग्रहण पर बार बार तू नहाया। कर कर व्रत दान भी दीने, भोजन खूब करवाया। कर कर व्रत दान भी दीने, भोजन खूब करवाया। कर्म कांड को करते करते चारों धाम घूम आया। कर्म कांड को करते करते चारों धाम घूम आया। मन का मैलन गया बावरे, मन का मैल न गया बावरे। तू आया दुनिया चीर। एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर। एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। मन का मैल जो धोना चाहे, सत्संग में तू जाया कर। मन का मैल जो धोना चाहे, सत्संग में तू जाया कर। सबको मनाना छोड़ दे, एक को मनाया कर। सबको मनाना छोड़ दे, एक को मनाया कर। सूर्य दास तू पाना चाहे, गुरु फूल चंद के पास में जाया कर। सूर्य साहिब जो पाना चाहे, गुरु फूल चंद जी के पास जाया कर। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे। ये कह गए साहिब कबीर। एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए
दिया सुंदर मनुष्य शरीर बावरे सुंदर मनुष्य शरीर।